राम राम दोस्तों। ज्योतिष में गोचर फल के अध्ययन में लंबी अवधि के ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 118 दिन से वो वक्री चल रहे थे। सबसे शुभ ग्रह इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि, एक्सपेंशन, विकास, ग्रोथ, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर इनके कारक हैं। जीवन के ठहराव को गति देते हैं बृहस्पति। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, शुभ व मांगलिक कार्य, विजडम, विवेक, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ऑप्टिमिज्म, राइटियस पाथ, ये सब बृहस्पति के कारकत्व में आता है। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किया था। बृहस्पति के लिए मेष राशि एक मजबूत राशि है, लेकिन बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश से पहले ही राहु वहां पर गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष बना। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने में खर्च होने लगी, इसलिए बहुत से लोगों को बृहस्पति का शुभ फल प्राप्ति नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल भी गए, लेकिन बृहस्पति उससे पहले ही 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सीधा नहीं है उसका फल। ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ सुधारना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी होते वक्त बृहस्पति 11 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनकी गति भी तेज रहेगी और उनका प्रभाव भी काफी तेज होगा। 2024 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें बृहस्पति मजबूती से अपना प्रभाव देंगे। मेष राशि में बृहस्पति के गोचर का जो असली प्रभाव है इन 4 महीनों में दिखाई देगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना जाता है, वहां बहुत शुभ प्रभाव छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां के लिए क्रिएटिविटी बढ़ती है आपके अंदर, वहां आप कुछ नई उत्पत्ति, एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को बढ़ाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां के लिए भाग्य के साथ को बढ़ाती है। इसके साथ ही बृहस्पति मेष राशि में है तो उनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी जो ईगो को नियंत्रित करेगी, और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी जो जीवन में इक्विलिब्रियम को बढ़ाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ेगी जो आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगी। तो अब बात करते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति का मार्गी गति से संचरण कन्या वालों को, वर्गो पीपल को क्या परिणाम देगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप दोनों से देखिए, यदि आपको दोनों से शुभ परिणाम मिलते हैं तो आपको गोचर फल बेहतरीन परिणाम देगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित फल मिलेगा, शुभ भी और अशुभ भी। कन्या वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में मेष राशि में मार्गी गति से संचरण करेंगे, और उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चतुर्थ भाव पर रहेंगी। अप्रैल 2023 में ही सुख भाव और व्यापार भाव के स्वामी बृहस्पति ने आपके अष्टम भाव में गोचर करना शुरू किया था, लेकिन मेष राशि में आपके अष्टम भाव में राहु क्योंकि पहले से ही चल रहे थे तो वहां चंडाल दोष बना, जिसके कारण काफी समस्याएं कन्या वालों को हुई। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, बड़े परिवर्तन जिनसे जीवन की दिशा व दशा बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन, गुप्त शत्रु, दुर्घटना, सर्जरी, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। तिरक भाव होता है अष्टम भाव, दुष्टाना हाउसेज, नैसर्गिक शुभ ग्रह यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते हैं। नेचुरल बेनिफिट्स, स्ट्रगल हेयर। ऊपर से शनिदेव की जो तीसरी हार्डवर्क बढ़ाने वाली दृष्टि वो भी अष्टम भाव पर रही, जिसके कारण काफी कन्या वालों को स्वास्थ्य समस्या हुई, रिश्तों की परेशानियां हुई, आर्थिक पक्ष को लेकर जो आपने निर्णय लिए उनका परिणाम आशा अनुरूप नहीं मिला, प्रॉपर्टी के मामलों में भी काफी उलझने आई, सुख का अनुभव कमजोर रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि इसी तरह की विषम परिस्थितियां सभी कन्या वालों के साथ बनी, लेकिन जिन कन्या वालों की दशा अंतरदशा खराब थी उनको इसी तरीके के परिणाम मिले होंगे। जिनकी महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही थी, कुंडली में योग अच्छे थे, उनको ज्यादा अशुभता नहीं रही होगी। जर्नलाइज्ड गोचर फल की बात हम कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके अष्टम भाव से निकल गए, उसके बाद भी जो हालात हैं
वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुए, क्योंकि बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से ही वक्री चल रहे थे। लेकिन अब 2024 वर्ष के शुरू के 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मार्गी बृहस्पति आपको आत्म मंथन का समय देंगे। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इसे कह सकते हैं। बृहस्पति आपके विवेक के कारक होते हैं। सुख भाव, व्यापार और रिलेशनशिप के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो माता, वैवाहिक जीवन मतलब रिश्तों के मामले में उतार चढ़ाव तो अभी भी रहेगा। सुख सुविधा के साधनों को लेकर तनाव अभी भी होगा। विशेषकर जनवरी 2024 में आपको विशेष सावधानी रखनी है, जब आपके चतुर्थ भाव और अष्टम भाव के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है और अष्टम भाव के स्वामी होकर मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो पारिवारिक रिश्तों का, वैवाहिक जीवन का, प्रॉपर्टी मामलों का विशेष ध्यान आपको रखना है। लेकिन बृहस्पति शुद्धता के, क्लैरिटी, स्पष्टता के कारक भी हैं, तो वर्ष 2023 की तुलना में आपके पारिवारिक रिश्तों, वैवाहिक जीवन, आर्थिक पक्ष, व्यापार से संबंधित मामलों में आपको क्लैरिटी, स्पष्टता मिलेगी 2024 के पहले 4 महीनों में, जिससे फिर समाधान भी मिलेगा। मार्गी बृहस्पति आपकी कॉमन सेंस बढ़ाएंगे, जिससे परेशानियों को समझकर आप उन पर काम कर सकते हैं। कॉमन सेंस फैक्टर कन्या वालों का वैसे भी कमजोर रहेगा 2024 में, क्योंकि बिना बुद्धि का ग्रह केतु आपकी राशि में ही, पहले भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अपने जो महत्वपूर्ण निर्णय है उनको लेते समय बुजुर्गों की सलाह आपको ले लेनी चाहिए 2024 में। शॉर्टकट की तरफ ना भागें। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के मामले में चौथे व सातवें भाव की जो भौतिक चीजें हैं उनके बारे में, जैसे प्रॉपर्टी, लग्जरी आइटम्स, बिजनेस, इनको लेकर आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे 2024 के पहले 4 महीनों में, क्योंकि बृहस्पति जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी है, वो चतुर्थ भाव से पंचम स्थिति में है। 8th हाउस इज 5th फ्रॉम 4th हाउस, तो ये त्रिकोण की स्थिति बनती है जो कि आपको लाभ भी दे सकती है। बृहस्पति की 9वीं जो सबग्रही दृष्टि है वो भी आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है, तो प्रॉपर्टी, वाहन की सेल परचेज में आपको फायदा भी हो सकता है। दूसरा, वो 7वें भाव के स्वामी है, तो बृहस्पति की स्थिति दूसरी बनती है। 8th हाउस इज 2nd फ्रॉम 7th, तो ये भी लाभ की स्थिति है। तो व्यापार, बिजनेस डील्स में भी आपको फायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अष्टम भाव की जो ऊर्जा होती है ये उतार चढ़ाव की होती है, सडन इवेंट्स की होती है। तो अपनी करंट स्थिति को समझकर काम करें, चीजों को एनालाइज कर लें, लंबी योजना के बारे में सोचें, क्योंकि बृहस्पति 4 महीने बाद 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में गोचर करेंगे, तब आपको और बेहतरीन परिणाम देंगे। इन 4 महीनों में मार्गी बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर रहेगी। साथ में योग कारक शनिदेव जो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी भी 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी। तो आपका 12वां भाव इन 4 महीनों में इस डबल ट्रांजिट इफेक्ट से विशेष तौर पर एक्टिव रहेगा। फॉरेन कनेक्टिविटी से आपको बेहतर लाभ हो सकता है। रुके हुए जो विदेशी कार्य हैं वो आपके पूरे होंगे। यात्राओं का अच्छा योग बनेगा। इन्वेस्टमेंट्स के बेहतर रास्ते खुलेंगे। पुरानी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें भी आप सुधार कर सकते हैं। नौकरी या कारोबार यदि आपका विदेश से जुड़ा है या विदेश में आप करने की सोच रहे हैं तो आपको फायदा होगा। धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म या रिसर्च बेस कोई वर्किंग है आपकी, तो इन सब कार्यों में आपको लाभ की संभावना रहेगी। एक्सपेंसेस को आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट पर आपका फोकस अच्छा रहेगा। क्लैरिटी होगी आपको, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि ना सिर्फ खर्चों के भाव 12वें भाव पर है, बल्कि उनकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव धन भाव पर भी रहेगी। मार्गी बृहस्पति की दूसरे भाव वाणी भाव पर दृष्टि आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करेगी, जिससे रिश्तों में भी आपके सुधार आएगा तथा धन की बचत भी बढ़ेगी। तो कन्या वाले दोस्तों, 2024 वर्ष के पहले 4 महीने मार्गी बृहस्पति चाहते हैं कि आप अपने आर्थिक पक्ष, रिश्तों, रोजगार की करंट स्थिति जो है उसको एनालाइज करें तथा अपने अंदर एक अच्छा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। आपके लिए एक तरह से ये तैयारी का समय रहने वाला है। 1 मई 2024 से बृहस्पति आपके नवम भाव, भाग्य भाव में गोचर करने लगेंगे, तब आपको और बेहतर परिणाम, शुभ परिणाम मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए तथा गुड़ का दान करना चाहिए धार्मिक स्थल पर। इससे आपको लाभ होगा। राम राम।